हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DPG स्टडी पर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? सरलीकरण। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से सॉल्व करना, यही हमारा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसके बारे में कुछ बातें बता दूं जिसको आपको जानना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन एक भैया क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। क्यों? क्योंकि भैया इसको हम मैथ की आत्मा भी कह सकते हैं। जी हाँ, इसको हम मैथ की आत्मा भी कह सकते हैं। पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसमें मैथ के बहुत सारे क्या टॉपिक आ जाते हैं, टॉपिक क्या चैप्टर भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्क्वायर। सबसे पहले आपको स्क्वायर आना चाहिए। क्या? स्क्वायर आना चाहिए। इसके बाद स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? कम से कम 1 से लेकर 30 तक का आपको टेबल आना चाहिए। टेबल का मतलब पहाड़ा। अगर इतनी सारी चीज़ें आपको आ रही हैं ना, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएसआई का देख लीजिए। यूपीएसआई हो गया, रेलवे हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया। भैया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। मैंने आपसे कहा भी कि सिंप्लीफिकेशन को मैथ की आत्मा भी कहा जाता है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो आदमी निर्जीव हो जाएगा, उसमें बोलने की क्षमता नहीं रह जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर सिंप्लीफिकेशन को आप मैथ से निकाल दोगे ना, तो समझ जाओगे कि मैथ एकदम खत्म हो गया। तो आप ये समझ गए कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, इसको मैथ की आत्मा क्यों कहते हैं। अभी इतना तो हो गया। अब चलिए आपको सबसे बेसिक सा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। इसको क्या कहेंगे? सिंप्लीफिकेशन तो आपको बोर्ड मास पता होगा, मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है। अगर वो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। बोर्ड मास सर्च करिएगा, बोर्ड मास = DPG आ जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड मास BODMAS, अगर आपको पता है, बोर्ड मास पता है, तो जरा बताइए कि बोर्ड मास में V का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास में V का मतलब क्या होता है? अब आप कहेंगे कि ये V कहाँ से आ गया, तो मैं बता दूं V का मतलब होता क्या है। V का मतलब होता है VENICLUM, वेनिकुलम। V का मतलब क्या होता है भैया? V का मतलब वेनिकुलम होता है। इसको मैथ की भाषा में एक और चीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। इससे अब ये क्या बताया मैंने, देखो आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले वेनिकुलम का मतलब बार के सिंबल को हटाएंगे। अब ये बोर्ड मास आया क्यों, तो मैं बता दूं कि अगर आपके सामने बहुत क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ढेर सारे सिंबल दे दिया जाए, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बार का ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे पहले आप किस चीज़ को सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास यही आपको बताता है। तो आपको अगर बोर्ड मास नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इतना तो सबको आना चाहिए। हर एक कंपटीशन के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट सरकारी एग्जाम आते हैं ना, सब में सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा। तो इतना बेसिक सा आपको जानना चाहिए। तो ये हो गया बोर्ड मास में V का मतलब क्या होता है? वेनिकुलम। इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिख दिया 8 - 2 लिख दिया, इसके ऊपर लिख दिया क्या, गुने में लिख दिया 4। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? 4 का गुना 8 में नहीं करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले
आपको ये बाहर वाला क्या करना है, ये सिंबल आपको हटाना है। तो 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 6। अब 6 का गुना 4 में करोगे आएगा 24। समझ गए। सबसे पहले बाहर वाले सिंबल को आपको हटाना है, जिसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। ये हो गया। अब मैं बात करूं कि बी का मतलब क्या होता है, तो बी में क्या आता है भैया, देखो बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद मझला छोटा, देखो ऐसे करना है। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट आपको करना है और बाहर तक जाना है। जैसे कि देख लीजिए, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके बाद इसको, फिर इसको, अंदर से बाहर की तरफ जाना है। जैसे कि मैं बात कर दूं, यहाँ लिख दूं 4, प्लस में लिख दूं मैं 4, मैंने लिख दिया, प्लस में लिख दिया 2, गुने में लिख दिया 3। अब ज़रा बताओ इसको सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप 4 और 2 को जोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको छोटे ब्रैकेट को हटाना है। तो छोटे ब्रैकेट को हटा दीजिए। देखिएगा, इसको हटाएंगे तो 3 है, हटा देंगे तो हट जाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर मैं लिख दूँ 3 + 1, अब छोटे ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया। अब मैं बात करूं कि आपको मझला ब्रैकेट आपको हटाना है, तो क्या करोगे, 4 का गुना 2 में कर दोगे, हो जाएगा कितना 8। अब देखो मझले ब्रैकेट के सामने प्लस का चिन्ह, तो 4 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 8, 4, 12। तो बोर्ड मास का रूल यह कहता है कि सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को आप हटाएंगे। मतलब कि छोटे से लेकर बड़े ब्रैकेट तक आपको जाना है। तो जो चीज़ें आप समझ गए हैं कि ये वेनिकुलम का मतलब बार ब्रैकेट, जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट, इसको पहले हटाना होता है, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मझले, फिर सबसे बड़े। अब देखो आपका मतलब क्या होता है, अब बता दो जरा। ओ का मतलब होता है आप। अब आप कहोगे आपका मतलब बहुत लोग बताते हैं क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपका मतलब क्या होता है। आपका मतलब भी गुना होता है। आपका मतलब क्या होता है, गुना होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, लिख दूँ 80% ऑफ 600। जरा आप इसको निकाल के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप करोगे क्या, आपको करना क्या है, जरा देख लो करना क्या है। 800, देखो जब भी 80% लिखा रहेगा ना, जब भी परसेंट का सिंबल लगा रहेगा तो बगल वाली संख्या बटे में क्या हो जाएगा 100। तो 80/100। अब ये आपका मतलब क्या होता है, गुना। मैंने आपको अभी बताया आपका मतलब होता है गुना, तो के बीच में कर दो गुना और देखो बगल में 600। तो समझ गए ना, आपका मतलब होता है गुना। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, जब आप लिखा रहे तभी आपको करना है। देखो 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 8 × 48, मतलब कि 480 आपका आ जाएगा आंसर। तो समझ गए, आपका मतलब होता है कि गुना। ये बातें हो गई। अब मैं बात करूँ, अब तो बहुत बेसिक सा आ गया रूल, बेसिक सा आ गया। तो समझ जाओ, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब भाग देना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना करना होगा, एडिशन का मतलब जोड़ना होगा, फिर घटाना होगा। तो ये पूरा बोर्ड मास खत्म हो गया। देखो कैसे मैंने किया। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम होता है। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम। इसको मैथ की एक और भाषा में बार ब्रैकेट कहते हैं। सबसे पहले बार वाले चिन्ह को आपको हटाना है, उसके बाद सबसे छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को। अगर क्वेश्चन में सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो ये हो गया। अब आपका मतलब क्या होता है, गुना, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करूँ डी का मतलब, पहले भाग दोगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, सबसे लास्ट में आपको घटाना होगा। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं, इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब जरा मैं आपको क्वेश्चन 2-3 देता हूँ, जरा इसको सॉल्व करके बताइए बोर्ड मास के रूल से। इतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं तो जरा बताइए। मैं अगर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ, देखो मैंने लिख दिया 4, भागा कितना लिख दिया 2, कितना लिख दिया 2, लिख दिया मैंने 1 + 1। इसको कर दूँ मैं मझला ब्रैकेट, इसको मैंने कर दिया। अब जरा बताओ कि इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
तो मैंने क्या कहा, सबसे छोटे ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या इसके अंदर एक एक कितना हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मैं बात करूं कि बाहर क्या है, डिवीजन का चिन्ह है भैया, डिवीजन का चिन्ह है ओ 4, 4 से 2 में भाग दोगे कितना आएगा, 2 दूना 4। ये हो गया है आपका आंसर। अब मैं बात करूं कि जरा इसका आंसर बताकर दिखाओ कि कैसे करोगे। मैं लिख दूं 8 भागा 2 प्लस में 2 गुने में 1। अब बताओगे कि इसका आंसर निकल कर क्या आएगा। तो मैंने बोर्ड मास का रूल आपको बता दिया है कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अन्यथा सबसे पहले आप भाग करोगे, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। यही क्या कहता है हमारा बोर्ड मास का रूल। तो जरा करो, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने क्या कहा कि सबसे ऊपर क्या है भाग, तो सबसे पहले भाग करोगे। 8 में 2 से भाग दोगे आएगा कितना 4। देखो मैं एकदम डिटेल में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखो ये हो गया, 8 में 2 से भाग दिया आया 4। देखो 4 + 2 × 1 ये हो गया। अब क्या करोगे, भाग के बाद गुना है, फिर जोड़ है, फिर घटाना। गुना है ना, अगर गुना है तो गुना करोगे, 2 में 1 का गुना करोगे तो वही निकल कर आएगा, रिजल्ट में 2 आ गया। अब गुना के बाद क्या आता है, प्लस आता है, तो 4 और जोड़ोगे जो कितना हो जाएगा 6, माइनस है नहीं तो आपका आंसर यही हो गया। इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि करना क्या है, समझ में आ गया। अब जरा मैं कहूँ कि जरा इसको बताओ, जरा इसको बताओ, जरा इसको बताओ कि इसका आंसर निकल कर क्या आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 40% ऑफ 400, इसका निकाल कर बताओ वैल्यू क्या निकल कर आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, आपको यही बताना है। जरा बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको यही बताया है अभी। करना क्या है, आपका मतलब क्या होता है भैया, गुना। आपका मतलब होता है गुना। जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में लिखी होती है, अगर उसका परसेंट का सिंबल आपको हटाना है ना, तो उस नंबर के नीचे बटे में आप 100 कर दोगे। ये हो गया आपका मतलब। मैंने क्या कहा, आपका मतलब क्या होता है, गुना, तो कर दिए गुना। अब देखो 400। अब जरा इसको सॉल्व करो। देखो 0 से 0 गया, एक 0 से ये 0 गया। अब बचा कितना, 40 का गुना 4 में करोगे, 4 चौका 16 कितना हो जाएगा 160। यही होगा आपका आंसर। तो बोर्ड मास, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, जरा इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे कि मैं लिख दूँ यहाँ पर 4 गुने 4 गुने 8 भागा 2 प्लस में 3। अब जरा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आप बताओ। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये सिंबल लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मझला ब्रैकेट, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, थोड़ा और बढ़ा दूँ, ब्रैकेट के बाहर भी नंबर लिख दो 2 + 1, तो करोगे क्या, सबसे पहले इसको नहीं सॉल्व करोगे, नियम के अनुसार चलोगे तब भी आपका आंसर आएगा। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप ध्यान में रखना, इससे सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो सॉल्व करो। 8 में 2 से भाग दोगे आएगा कितना 4। देखो ये हट गया हमारा, छोटा ब्रैकेट तो हट चुका है। क्या, छोटा ब्रैकेट तो हमारा हट चुका है भैया। छोटा ब्रैकेट क्या हुआ, हट चुका है। यहाँ प्लस है, यहाँ लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ यहाँ पर प्लस। जब मैंने यहाँ पर प्लस लिखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ 2 + 1 ये हो गया। अब जरा सॉल्व करो। देखो 4 चौका कितना होगा 16, कितना होगा 4 गुने ये हो जाएगा 16 प्लस में 3 ये हो गया हमारा 2 + 1। अब जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। देखो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 16 चौका हो जाएगा भैया मेरे 64। 64 में जब 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा 67, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 67। अब देखो बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पर है 2 + 1। अब करोगे क्या,
बड़े ब्रैकेट को हटाना है। देखो यहाँ पर जब भी ब्रैकेट के बगल में कोई सिंबल नहीं होगा तो वहाँ मान लो कि वहाँ पर क्या गुने का सिंबल है, वहाँ क्या है, गुना का चिन्ह है। तो आप सॉल्व करो, अब इसे क्या निकल कर आएगा। तो देखो मैंने क्या कहा, जब ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या गुने का चिन्ह आ जाएगा, जब कोई सिंबल ना हो तो 67। अब क्या करोगे, बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले भाग करना है, भाग का सिंबल है नहीं छोड़ दो, गुना करना है, अगर गुने का सिंबल है तो करो। मैं क्या कहता हूँ, जब आप गुना करोगे ना, जब आप गुना करोगे तो 67 का गुना 1 में आएगा ना, 67 सिर्फ 67 आएगा, 2 में 1 हो गया, इसका तो काम हो गया, बचा 2। अब बचा कितना, 2। अब देखो क्या है, गुने के बाद क्या प्लस है, प्लस है, हाँ भैया प्लस है, 67 2 कितना हो जाएगा, 69। माइनस का सिंबल है नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बोर्ड मास रूल में आपको करना क्या, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। बोर्ड मास में वी का मतलब मैंने आपको बताया कि वी का मतलब क्या होता है, वेनकुलम, इसको बार ब्रैकेट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ढेर सारे सिंबल आ जाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, बार का सिंबल आ जाता है, फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो करना क्या होगा, सबसे पहले बार वाले सिंबल को हटाएंगे, फिर उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, जब ब्रैकेट ना हो तो भाग दोगे सबसे पहले, फिर गुना करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। BODMAS बोर्ड मास का रूल यही कहता है। तो इतनी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नया हो चैनल को, और क्या करिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होते हैं, इससे अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं सिंपलीफिकेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट।